नमस्कार, आप सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 50। हम तत्कालिक तौर पर सभी लग्नों के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि किस लग्न में कौन सा ग्रह शुभ फल देगा और कौन सा अशुभ फल देगा। पिछले पाठ में हमने जाना मेष लग्न में कि कौन कौन से ग्रह मेष लग्न की पत्रिका में शुभ फल देंगे और कौन कौन से अशुभ फल देंगे। तो इस पाठ में हम वृष लग्न से शुरू करते हैं। वृष लग्न ये हमारा लग्न जिसमें वृष राशि। अब हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह इस वृष लग्न की पत्रिका में कैसा फल देगा। सबसे पहले लग्न में राशि वृष जिसका स्वामी शुक्र और दूसरी राशि छठे भाव में, परंतु लग्न सर्वप्रिय है और त्रिकोण है। 1, 5, 9 त्रिकोण भाव हैं। 5 और 9 को हम योगकारी भाव भी कहते हैं। सो इसलिए लग्न कभी अशुभ नहीं होता। त्रिकोण के स्वामी कभी अशुभ नहीं होते। उनकी दूसरी राशि भले ही कहीं पे हो, अशुभ में हो, दुख में हो, मार्ग में हो, धन स्थान में हो, कहीं पर भी हो। तो शुभ की कैटेगरी में सबसे पहले तो शुक्र आएगा। शुक्र के बाद दूसरे भाव में राशि है मिथुन। मिथुन का स्वामी बुध की दूसरी राशि कन्या कहाँ है? त्रिकोण का स्वामी। बुध त्रिकोण का स्वामी हो गया, योगकारी हो गया। इसलिए भले ही इसकी दूसरी राशि मार्ग भाव, दूसरे भाव, धन भाव में हो, परंतु ये इसकी लग्नेश के साथ मित्रता है। त्रिकोण के तीनों स्वामियों की आपस में कभी शत्रुता नहीं होती, मित्र होते हैं। तो बुध भी किस में आ गया? शुभ भाव। बुध क्या देगा? शुभ फल देगा। उसके बाद चंद्रमा की एक ही राशि है, कर्क राशि है, और चंद्रमा की लग्नेश के साथ, चंद्रमा की लग्नेश कौन है? शुक्र के साथ सम। चंद्रमा शुक्र को सम मानता है और शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानता है। इसलिए शुक्र जो है यहाँ पे शुक्र के लग्नेशों की राशि में जो चंद्रमा है अशुभ भाव में है, तो चंद्रमा क्या होगा? अशुभ होगा। अशुभ चंद्र। और उसके बाद सूरज की भी एक ही राशि है, सिंह राशि, जो कि शुभ में है। सूरज शुभ में है, मगर सूरज की लग्नेश जो कि शुक्र है उसके साथ उसकी मित्रता नहीं है। सूरज लग्नेश शुक्र को शत्रु मानता है और शुक्र सूरज को शत्रु मानता है। दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं और नैसर्गिक तौर पे सूरज अशुभ ग्रह है, इसलिए ये भी अशुभ कैटेगरी में है। सूर्य के बाद बुध हमने देख लिया, शुक्र लग्नेशी है। मंगल जो है एक राशि द्वादश में, दूसरी सप्तम में, जो कि मार्केश बन जाता है। क्या इसकी शुक्र की
के साथ बनती है। मंगल सूर्य को सम मानता है, शुक्र मंगल को सम मानता है, दोनों एक दूसरे को सम मानते हैं। मंगल नैसर्गिक तौर पे अशुभ है, नैसर्गिक तौर पे अशुभ है, और दोनों एक दूसरे को मित्र नहीं मानते, सम मानते हैं। और यहाँ एक मार्ग भाव में है और एक द्वादश दुख भाव में है, इसलिए ये मंगल भी अशुभ कैटेगरी में आएगा मंगल। उसके बाद आया गुरु। गुरु अष्टम का स्वामी और अशुभ भाव 11वें का स्वामी। गुरु नैसर्गिक तौर पर शुभ है, मगर यहाँ दोनों भाव जो हैं अशुभ भी है, अष्टम दुख भाव भी है, अशुभ, और जो 11वां भाव है अशुभ भाव है, इसलिए गुरु भी अशुभ की कैटेगरी है। क्या गुरु उसका मित्र है? गुरु शुक्र को शत्रु मानता है और शुक्र जो है गुरु को सम मानता है। तो ये भी जो अशुभ कैटेगरी में है, अशुभ है। और कौन सा रह गया? शनि। शनि उत्तरोत्तर बली नवम भाग भाग्य स्थान जो कि योगकारी भाव है और शुभ भाव का भी स्वामी है, तो दोनों शुभ और योगकारी दोनों भावों का स्वामी है, इसलिए उसकी लग्नेश के साथ मित्रता भी है। शुक्र भी शनि को मित्र मानता है और शनि भी शुक्र को मित्र मानता है, इसलिए ये शुभ की कैटेगरी में है शनि। तो इसका भाव क्या हुआ कि वृष राशि में शुक्र, अगर राशि वृष है लगन की, वृष लगन में शुक्र बुध और शनि जो है शुभ फल देंगे। चंद्र सूर्य मंगल और गुरु जो है अशुभ फल देंगे, ये चारों अशुभ फल देंगे। अब इसके बाद हम अगली जो लगन है मिथुन लगन में की चर्चा करेंगे। मिथुन लगन की मिथुन लगन जिसका स्वामी बुध है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष। बुध त्रिकोण का स्वामी भी हो गया, लगन का स्वामी भी हो गया और केंद्र का स्वामी है, चौथे भाव का भी। तो शुभ फल देगा बुध। मिथुन लगन की कुंडली में पत्रिका में बुध जो है शुभ फल देगा। उसके बाद चंद्रमा जो है, अगर तो वो पूर्णमासी के आसपास है फिर तो वो शुभ है, अन्यथा ये अशुभ है। और लग्नेश का एक ही शत्रु है जो कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा की एक ही राशि है कर्क जो कि मार्ग भाव में बैठी है। बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है और चंद्रमा बुध को मित्र मानता है, सम हो गए नहीं। तो यहाँ भी चंद्रमा शुभ भी हो सकता है, इसलिए ना ये दुख भाव में है ना ये शुभ भाव में, मार्ग भाव जरूर है। तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? सम कैटेगरी। ना ये अशुभ फल देगा ना शुभ फल देगा, सम देगा चंद्र। सूर्य जो है एक ही राशि है, सिंह राशि, अशुभ स्थान का स्वामी है, अशुभ ग्रह है और सूर्य बुध को लग्नेश को सम मानता है। बुध
सूर्य को मित्र मानता है, मगर नैसर्गिक तौर पर शुभ है तो वो नैसर्गिक तौर पर अशुभ है, तो यहाँ पर भी ये अशुभ की कैटेगरी में आएगा। सूर्य, शुक्र त्रिकोण का स्वामी है, त्रिकोण पंचम भाव त्रिकोण का स्वामी है, उसकी दूसरी राशि द्वादश में भले ही हो मगर ये शुभ फल देगा। शुक्र जो है शुभ फल देगा। गुरु नैसर्गिक तौर पर शुभ और शुभ स्थान का स्वामी, दोनों केंद्रों का स्वामी, और परंतु क्या इसके साथ मित्रता है लग्नेश के साथ। बुध गुरु को सम्मानता है और गुरु बुध को शत्रु मानता है, मगर नैसर्गिक तौर पर वो शुभ है, दो शुभ स्थानों का स्वामी है, इसलिए इसको हम शुभ कैटेगरी में ही रखेंगे। शनि, शनि नवे स्थान त्रिकोण योगकारी का स्वामी, उसकी दूसरी राशि भले ही अष्टम की हो, अष्टम में हो, तो इसलिए शनि जो है शुभ फल देगा। उसके बाद मंगल, मंगल की जो दूसरी राशि है अष्टम में, छठे में और 11वें में, दोनों अशुभ स्थानों पर है। नैसर्गिक तौर पर ये शुभ है, सो मंगल जो है अशुभ रहेगा। मंगल, सूर्य हो गए चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इस पत्रिका में वृष लग्न की पत्रिका में सूर्य अशुभ, मंगल अशुभ, बुध, शुक्र, गुरु और शनि शुभ फल देंगे। चंद्रमा जो है सम देगा। शनि इस पत्रिका में शुभ फल देगा, मगर उसकी दृष्टि या दूसरों के साथ, शनि खुद तो शुभ फल देगा मगर दूसरों के साथ वो जैसा व्यवहार करता है अपनी चाल से ही चलेगा, उसकी दृष्टि में शुभ नहीं होगी, दृष्टि अशुभ ही होगी, दृष्टि अशुभ ही होगी। तो इस पाठ में हमने दो लग्नों की चर्चा की, वृष और मिथुन की। अगले पाठ में हम कर्क और सिंह लग्न के बारे में जानेंगे। इस पाठ में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।